हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विथ लार्जन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मोड और मोड से रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बीपीएस 5 to 15 और बहुत सी टेस्टों में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द मोड फॉर द नंबर्स। हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है और हमें इसकी मोड फाइंड आउट करनी होती है। तो बेसिकली मोड क्या होती है? मोड मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट repeated number in the observation या डेटा। किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा वो हमारी मोड कहलाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है, एक तो 7 रिपीट हो रहा है और दूसरा 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 5 हमारा क्या है? मोड है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। व्हाट इज़ द मोड फॉर द नंबर्स। हमारे पास 4 पार्ट गिवन है और फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन में मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है। एक तो 7 रिपीट हो रहा है, 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और दूसरा 5 और ये तीसरा 5 और 5 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास दो मोड्स हो गए, एक 5 और दूसरा 7, क्योंकि 5 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 7 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, पार्ट 2 को देखेंगे। इस ऑब्जर्वेशन में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है, एक तो 4 रिपीट हो रहा है और दूसरा 6 रिपीट हो रहा है। 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 6 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो 6 है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो 6 हमारा मोड हो गया। अच्छा, पार्ट 3 को देखेंगे। अब ऑब्जर्वेशन गिवन है हमारे पास, इसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? नो मोड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, पार्ट 4 को देखेंगे। इस ऑब्जर्वेशन में मोस्ट रिपीटेड नंबर, एक तो -2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं। तो -2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो -2 हमारा मोड है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द नंबर्स विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है और हमें ये चेकआउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन है 2 4 5 2 एंड 1। पहले हम इस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं, 1 2 2 4 एंड 5। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन असेंडिंग आर्डर में है। हमें ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या करेंगे? मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी एवरेज मीन निकालें तो मीन क्या निकलेगी इसकी? मीन बेसिकली क्या होती है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इन नंबर्स का हम सम करेंगे, 1 + 2 + 2 + 4 + 5, और नंबर्स कितने हैं? 5 है। तो 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 5 9 5 + 5 10 10 + 4 14 14 डिवाइड 5। तो आंसर हमारा होगा 2.8। अच्छा, इसकी मोड फाइंड आउट करें। मोड बेसिकली क्या होती है? मोस्ट रिपीटेड नंबर। अच्छा, मोस्ट रिपीटेड नंबर हमारा 2 है, तो मोड हमारी 2 हो गई। अच्छा, इसके मीडियन फाइंड आउट करें। मीडियन क्या होती है? मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। अच्छा, मिडिल वैल्यू पहले हम चेक करेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग आर्डर में है। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी 5 है, मतलब ऑड है। ऑड है तो हमें बीच में एक नंबर मिलेगा। तो मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 नंबर लेफ़्ट साइड से लीव करेंगे और 2 नंबर राइट साइड से लीव करेंगे। जो मिडिल नंबर होगा वो हमारी मीडियन होगी। तो 2 हमारी क्या है? मीडियन। अब हमें ये चेक करना है कि भाई मीन, मीडियन और मोड। अच्छा, मीन की क्या वैल्यू निकली? 2.8, मीडियन 2 और मोड
2, तो मीन 2.8 ग्रेटर है 2 से, और 2 दोनों इक्वल है, तो 2.8, तो 8 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2, तो मीन ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन और मोड दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं, उसके बाद 4 को देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है और हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ पाई। हमें फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ पाई की मोड निकालनी है, तो फर्स्ट 6 डिजिट क्या होंगे? 3.14159, 1 2 3 4 5 6, तो 3, 1, 4, 1 5 एंड 9। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर हमारा 1 है, तो मोड हमारी क्या हो गई? 1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें आप। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमें गिवन है, 1.4142135623। हमें मोड फाइंड आउट करनी है 6 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 2, फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 डिजिट 1.414213, 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 1 4 2, 1। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर एक तो 4 हो रहा है रिपीट, और दूसरा 1 हो रहा है। 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर हमारा 1 है, तो मोड हमारी 1 होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। द नंबर्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, हैव ओनली 1 मोड। इस ऑब्जर्वेशन का जो मोड है वो 1 है। एंड द मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। मीन, मीडियन और मोड इस ऑब्जर्वेशन के इक्वल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये है, अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए तो इस ऑब्जर्वेशन में 2 मोड हैं, एक तो 6 है और दूसरा 7 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया गया है कि इस ऑब्जर्वेशन का एक मोड है। या तो इस ऑब्जर्वेशन का, या तो एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू या तो 6 होगी या इसकी वैल्यू 7 होगी। अब हमें ये चेकआउट करना है कि एक्स की वैल्यू 6 है या एक्स की वैल्यू 7 है। अगर हम एक्स की वैल्यू 6 लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं? 6 लेते हैं, तो हम मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों इक्वल हैं तो मोड हमारा 6 होगा, अगर इक्वल नहीं है तो मोड हमारा 7 होगा। अच्छा, अगर इसकी मीन फाइंड आउट करें, इन ऑब्जर्वेशन का अगर हम सम मीन फाइंड आउट करें, तो हमारी ऑब्जर्वेशन अब क्या होगी? 7 6 10 13 7 2 5 6, और एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी? 6 रखी। तो अगर इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 62 नंबर 9 से, तो 62 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 50.44 इक्वल होगा। अच्छा, मोड फाइंड आउट करें, मोड क्या होगा? मोस्ट रिपीटेड नंबर इसमें 6 है, जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 मोड है। और जब इसकी मीडियन फाइंड आउट करेंगे, तो मीडियन के लिए अब हम इस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 2 5 6 6 6 7 7 10 एंड 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी ऑड है, तो 4 नंबर हम लेफ़्ट साइड से लीव करेंगे और 4 नंबर राइट साइड से लीव करेंगे। जो मीडियन है वो हमारी 6 मिली हमें। तो मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ये तीनों इक्वल नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 6 हमारी नहीं होगी। ऑब्वियसली अब एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी? 7। आप चेक करना, एक्स की वैल्यू 7 रखकर एक्स की जगह हम 7 रखेंगे, और आप उसकी मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना, तो मीन, मीडियन और मोड हमारी इक्वल मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ईजी टॉपिक है, और इस टॉपिक से 1 या 2 MCQs STS या PTS या NTS की जो टेस्टें होती हैं उसमें ज़रूर आता है। थैंक यू वेरी मच।